हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 के सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और गणित के आधार रेखा मूल्यांकन के पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर जो अपने को प्रश्न दिए गए उनका सॉल्यूशन करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जिसमें लिखा है कि सरल शब्द का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे अपने को सरल शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो सरल का जो विलोम हो जाएगा वो अपना कठिन पे टिक कर देना, मतलब इसका कठिन शब्द है वो विलोम होगा। दूसरा है एक व एक से अधिक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को, तो जो एक या एक से अधिक शब्दों का बोध कराते हैं उसको अपने वचन के नाम से जानते हैं, वचन कहते हैं। विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं, क्रिया जो किसी काम के होने का बताते हैं, लिंग जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अपने को बोध कराते हैं वो अपना लिंग हो जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न है उसमें दिया नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखना है, यानी कि अपने को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है रोहित अपने घर गई। तो ये रोहित अपने घर, यहाँ तक तो सेम लिखना है। इस गई की जगह पे अपने को लिख देंगे रोहित अपने घर गया, लिख देंगे रोहित अपने घर गया। 6 नंबर है तुम दोनों कहाँ गया। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, ये तो सेम ही आएगा, तुम दोनों कहाँ। तो ये बहुवचन है, बहुवचन में गया शब्द नहीं आएगा, बहुवचन के अंदर गए शब्द आएगा, गए, तुम कहाँ गए। तो इस तरीके से इसको अपने शुद्ध करके लिख देना है। चौथे प्रश्न में है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है जोर जोर से, तो इसमें लिख देगा हमने जोर जोर से नारे लगाए, हमने जोर जोर से नारे लगाए, ये इसका लिख देंगे। दूसरा अपने को दे रखा है नदी, तो लिख देंगे नदी का पानी साफ होता है, नदी का पानी साफ होता है। इस तरीके से अपने को इस शब्द का वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। 5वां प्रश्न है कचरा पात्र के उपयोग के कोई 2 लाभ लिखने हैं। तो इसमें अपने लिख देंगे एक तो कि गंदगी नहीं फैलती, दूसरा लिख देंगे कि बीमारियां नहीं फैलती। ये 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कै नंबर में अपने लिख देंगे गंदगी नहीं फैलती, ख नंबर के अंदर बीमारी नहीं लगती। इस प्रकार से आप और भी जो आपके दिमाग के अंदर इसके उपयोग करने के कोई लाभ अगर अपने को आते हो तो वो भी इसके अंदर आप लिख सकते हो। आगे 6ठे प्रश्न के अंदर लिखा है नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखिए। तो यहां लिख देंगे समोसे गर्म होते हैं, समोसे गर्म है। यहाँ पे जो गर्म शब्द है वो उसकी विशेषता आ जाएगा। उसके बाद लिख देंगे हरे भरे पेड़, हरे भरे पेड़, तो हरे भरे इसकी विशेषता हो जाएगी। उसके बाद लिख सकते हैं काली चिंटी, देखिए चिंटी काली होती है। इस तरीके से अगर पूरा वाक्य बनाएं तो चिंटी काली होती है, काली इसकी विशेषता आ जाएगी। झंडे की विशेषता बतानी तो उसमें लिख देंगे हमारा झंडा तिरंगा है, हमारा झंडा तिरंगा है। तो तिरंगा इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा झंडा बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पे जो बहुत शब्द है उसकी क्या आ जाएगी, विशेषता, ऊंचा शब्द उसकी विशेषता आ जाएगी। तो विशेषता वाले शब्द इसके अंदर अपने को लिखने थे। आगे 7वें प्रश्न के अंदर नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य लिखने। इस चित्र को देखकर अपने लिखना है। तो यह गाय है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यह पहले तो लिख देंगे यह गाय है। उसके बाद 2 नंबर पे लिख देंगे इसका रंग, तो इसका रंग लाल है, इस तरीके से इसका रंग लाल है। 3 नंबर पे लिख दोगे इसके 2 सींग हैं, इसके 2 सींग है। 4 नंबर पे फिर लिख दोगे इसके 4 पैर हैं। उसके बाद फिर 5 नंबर पे आप लिख सकते हो इसकी एक लंबी पूंछ है। फिर 6 नंबर पे लिख सकते हो यह घास खा रही है, इस तरीके से 6 नंबर में लिख दोगे यह घास खा रही है। 7 नंबर में लिख सकते हैं इसके 4 थन हैं, इसके 4 थन है 7 नंबर में। और 8 नंबर में इसका लिख दोगे कि इसकी 2 आंख है। तो यहाँ पे गाय की जगह, सॉरी ये बैल अपने को है, तो यहाँ लिख सकते हैं गाय लिख देंगे, गाय, यह गाय है, इसका रंग लाल है, इसके 4 पैर हैं, इसकी एक लंबी पूंछ है, इसके 2 सींग हैं,
इसके 2 कान है, यह घास खा रही है। तो इस तरीके से अपना इसके जो इस चित्र को देखकर 6 से 8 लाइनें हैं वो लिखनी है। यहाँ पे अपना ये जो हिंदी का था वो पूरा होता है, सॉरी नीचे भी है, आगे भी इसमें। आगे अपने को 8 से लेकर 11 प्रश्न जो ये कविता दे रखी है, इस कविता को पढ़कर 8 से लेकर 11 प्रश्नों के जो उत्तर है वो देने हैं। तो इसमें लिखा है, अपने पहले कविता पढ़ें कि आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े यह लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। यानी कि आसमान है उसने चादर ओढ़ रखी है, नीले रंग की चादर है। जब शाम का समय हो जाता है तो ये चादर लाल रंग की हो जाती है, रात के समय अपने काली दिखाई देती है। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। अब रात के समय उसमें जैसे तारे टिमटिमाते हैं तो अपने को लगता है कि उसमें छेद हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है रात पड़ी तो पोल खुली थी, पटी हुई थी सारी चादर, जगह जगह पर छेद थे, इसमें चलनी सी छेदेली चादर, छेद सभी जब बन गए थे, तारे चमकी थी ये काली चादर। जो छेद थे जब अपने को तारों की तरह चमकने लगे तो ये एक चमकीली चमकती हुई चादर, काली चादर बन गई थी। अब इस कविता से संबंधित ही अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कविता के अनुसार किस कारण यह पता चलता है कि आसमान की चादर फटी हुई थी। तो किस कारण ये पता लगता है, तो यहाँ पे अपने लिखा है ना कि रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर, जगह जगह थे छेद, इसमें चलनी सी छेदीली चादर। तो इसमें कैसे पता चला, तो रात होने पर पता चला। कविता के अनुसार किस कारण यह पता चला कि आसमान की चादर फटी हुई है, तो रात होने पर, इसमें लिख देंगे रात होने पर, रात होने पर पता चला कि ये जो चादर है वो फटी हुई है। 9वें के अंदर पोल खुलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है, आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ होता है किसी का सत्य, जो सच है उसका उजागर हो जाना, किसी का जो सत्य है वो बाहर आ जाना, तो वो होता है पोल खुलना। इसका वाक्य में प्रयोग इस तरीके से अपने पहले इसका अर्थ लिखना है, सच उजागर होना, बाद में इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे, रात होने पर आसमान की पोल खुल गई। 10वां प्रश्न है, सांझ शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है, तो इसका अपने लिख देंगे क्योंकि लाल रंग का जो प्रकिरण है वो कम होता है, तो इसलिए जो अपने को शाम के समय या सुबह के समय जो आसमान है वो लाल रंग का दिखाई देता है। 11वें प्रश्न का कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो इसका अपने जो उपयुक्त शीर्षक लिखेंगे वो आसमान की चादर लिखा जाएगा। आगे अपने को जो प्रश्न दे रखे हैं इस गद्यांश को पढ़कर अपने को निम्न प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की इस बनी गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपए से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। तो 12वां प्रश्न अपने से पूछ रहे हैं कि विशाल गुल्लक किसे कहा गया है, तो इसका आंसर अपने लिखेंगे धरती को। विशाल गुल्लक किसे कहा गया है, धरती को कहा गया है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है, तो इसमें लिख देंगे हमारे जो छोटे बड़े तालाब हैं उसमें पानी जमा होता है और उसके बाद वो छनकर नीचे जमीन में चला जाता है। इसका उत्तर अपने लिख लेते हैं अभी। फिर 14वां प्रश्न है, बरसात के मौसम में बीत जाने पर पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका अपने लिख देंगे धरती से प्राप्त होता है। इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, यानी कि जब बरसात का मौसम चला जाता है तो धरती से प्राप्त होता है।
15वां प्रश्न है बरसात के जल को हम किस प्रकार सहेज सकते हैं? तो छोटे बड़े तालाब, झील में पानी को भरकर रख सकते हैं। ये अपने 13वें प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। छोटे बड़े तालाब में वर्षा जल जमा होता है जो छनकर जमीन में मिल जाता है। तो ये अपने 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 14वां अपने को बता ही दिया था कि मौसम बीत जाने पर पानी कहाँ से आता है? धरती से आता है, जमीन से आता है। 15वां है बरसात के जल को हम किस प्रकार सहेज सकते हैं? छोटे बड़े तालाब, झील में सहेज सकते हैं। यहाँ पे अपना हो जाता है ये पूरा का पूरा। नीचे आपके विद्यार्थी के प्रदर्शन का रिकॉर्ड, टिप्पणी और विद्यार्थी के प्रदर्शन का रिकॉर्ड समूह 1 और समूह रो नीचे अपने कर देना है। ये हिंदी का अपने यहाँ पे पूरा होता है। अब अपने नेक्स्ट इसी के अंदर करते हैं इंग्लिश का। तो आगे अपना नेक्स्ट जो दूसरा इसमें इंग्लिश का बेसलाइन असेसमेंट आता है। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न अपने को दे रखा है, अरेंज द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी के जो ऑर्डर है उसके अनुसार इसको अपने अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि ये अपने को 1 नंबर पे लिखना है, पहले नंबर पे। उसके बाद फिर डिवीजन और डिवाइन अपने दे रखा है। तो यहाँ पे अपने 2 नंबर पे ये डिवाइन है उसको लिख देंगे। फिर 3 नंबर के ऊपर अपने डिवीजन लिखा जाएगा और 4 नंबर पे अपने को ये ड्रा लिखना है। इसी प्रकार से सेकंड के अंदर तो सबसे पहले आंट यानी कि ए आता है सबसे पहले। तो आंट की स्पेलिंग इसमें लिखनी है। उसके बाद फिर 2 नंबर पे अपने देखें, बी वाला तो है नहीं, सी वाली। तो सी वाली 2 स्पेलिंग आ रही है, कॉटन आ रहा है और एक यहाँ पे केक आ रहा है। तो अपने देखें यहाँ पे कॉटन और केक के अंदर, तो कॉटन और केक में पहले सी ए आता है। तो यहाँ पे पहले ए आता है और बाद में ये ओ आता है। तो पहले अपने को सी ए के ई केक और उसके बाद अपने कॉटन की स्पेलिंग लिखनी है और उसके बाद अपने को एस वाली मतलब CAT लिखना है। तो इस तरीके से डिक्शनरी के ऑर्डर के अनुसार अपने इसको सेट करना है। आगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर अपने को जेंडर के साथ वर्ड्स को मैच करेंगे, यानी कि जो अपने लिंग होते हैं जैसे मेल, तो मेल का किसके साथ मैच होगा? तो मेल का अपने फीमेल के साथ मैच करेंगे। उसके बाद सिस्टर है तो सिस्टर का जो जेंडर हो जाएगा वो ब्रदर होता है, बहन का भाई हो जाएगा। उसके बाद गर्ल का बॉय के साथ जेंडर इसका मिलान करना है, वुमेन का मैन के साथ मिलान करना है। अंकल है तो अंकल का जेंडर यहाँ पे आंट हो जाएगा। उसके बाद लॉयन का लॉयनेंस हो जाएगा। उसके बाद कोक का हैन पे साथ कर देंगे और किंग का क्वीन के साथ कर देंगे। तो इस तरीके से ये जेंडर का एक दूसरे के साथ अपने को मैच करना है। थर्ड प्रश्न के अंदर जॉइंट 2 वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पे अपने लिख देंगे एयर बैग लिख देंगे, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है एयर बैग, और इन दोनों को भी इकट्ठा करके लिख देना है बास्केट बॉल आ जाएगा। चौथे प्रश्न के अंदर अपने देखें जिसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अपने को करेक्ट ऑप्शन है उसका चूज करना है। तो पहला दे रखा है दिस सॉन्ग वाज रिटन, वाई आ जाएगा YAR रहमान। सेकंड है गुड इज, गॉड इज गुड टू मी आ जाएगा यहाँ पे टू, यानी कि मेरे लिए ये गॉड है वो गुड है, अच्छा है। फिर सी के अंदर देखें ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर इन 1 आवर आ जाए, यानी कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने 10 किलोमीटर का ट्रेवल किया है। डी के अंदर अनु वेयर ए नेकलेस हर, तो अराउंड आ जाएगा, यानी कि अपने गले के चारों ओर उसने क्या बोला एक नेकलेस पहना है। पांचवें के अंदर अपने को रीअरेंज करके इसको लिखना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे लिखा जाएगा ही लिखा जाएगा, ही के बाद यहाँ पे लिखा ही इज आ जाएगा, ही इज अफेयर्ड आ जाएगा, यानी कि डरावना या जिससे अपने डर होता है भय होता है, अफेयर्ड ऑफ लॉइन। उसके बाद बी नंबर के अंदर, तो बी नंबर के अंदर अपने लिखना है बी स्पीक, पहले वी लिखा जाएगा यहाँ पे वी स्पीक, वी शुड लिखना है पहले वी शुड स्पीक बी, उसके बाद शुड लिखना है, ये शुड लिखा जाएगा।
वी शुड स्पीक दैट ट्रूथ ऑलवेज। उसके बाद ट्रूथ की स्पेलिंग लिखनी है और उसके बाद ऑलवेज लिखना है। इसको रीअरेंज करके लिख देंगे। आगे 6 क्वेश्चन के अंदर अपने को जमलैंड प्रश्न दे रखे हैं, जमलैंड लेटर दे रखे हैं। इसको सही करके अपने को एक मीनिंगफुल वर्ड है वो बनाना है। तो इसके अंदर अपने यहाँ पे लिखेंगे VIRD। उसके बाद ये जो बी नंबर है इसको अपने वाटर की स्पेलिंग लिखनी है, WATER वाटर होता है। फिर सी नंबर के अंदर मैंगो की स्पेलिंग बन जाएगी MANGO मैंगो। और डी नंबर के अंदर स्कूल की SCHOOL स्कूल की स्पेलिंग यहाँ पे पूरी हो जाएगी। फिर 7th प्रश्न के अंदर अपने को 7वें प्रश्न के अंदर अपोजिट बताने हैं। तो एबल का अनएबल आ जाएगा, UN लगा देंगे। ब्रेब का अपने को कोवार्ड लिख देना है, अराइवल मतलब पहुंचना, और डिपार्टर्स इसका हो जाएगा DEPARTURE डिपार्चर हो जाएगा। और स्मूथ का यहाँ पे स्टिप STIFF। इस तरीके से इसके अपोजिट अपने को लिखने हैं। आगे 8वें प्रश्न के अंदर यानी कि 8th क्वेश्चन के अंदर अपने को प्रीपोजिशन है जो बॉक्स में दे रखी है उसका यहाँ पे यूज करना है। तो ए नंबर में लिखा है कैन यू बाय ए पेन। उसके बाद ब्लैंक्स है माई एग्जामिनेशन प्लीज। तो कैन यू बाय ए पेन फॉर माई एग्जामिनेशन। उसके बाद बी नंबर है प्लीज कम टू स्कूल। तो प्लीज कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे। आई वेंट टू द शॉप विद माई फैमिली। उसके बाद ही लिव्स इन इंडिया। तो ये अपने को प्रीपोजिशन है उसको फिलअप करना है। आगे 9th नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने को कंजक्शन का यहाँ पे यूज करना है, कंजक्शन भरने हैं इसके अंदर। जैसे ही वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, ही वाइज एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि वो बुद्धिमान और ताकतवर है। आगे सेकंड के अंदर ही विल नॉट कम, ठीक है, ही विल नॉट कम इट रेन्स हैविली। तो यहाँ पे अपने को ही विल नॉट कम, मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर बिकॉज आना चाहिए था क्योंकि वह नहीं आ पाएगा क्योंकि वहाँ पे जो है रेन ज़्यादा हो रही है, बरसात ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे इसमें कोई ऑप्शन अपने को नहीं दे रखा। आगे देखें 10 नंबर के अंदर अपने को जो प्रोनाउन है उनका अपने यहाँ पे फिलअप करना है प्रोनाउन को। तो पहला लिख रखा है माई सन लव्स स्वीट्स, यानी कि मेरा जो बच्चा है बेटा है वो स्वीट्स को बहुत पसंद करता है। मिठाई दीज स्वीट्स आर फॉर, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम आ जाएगा, यानी कि यह जो स्वीट है वो उसके लिए है। बी नंबर के अंदर है शालिनी इज रीडिंग ए बुक। शालिनी है वो एक बुक को रीडिंग कर रही है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इसमें शालिनी एक लड़की है तो उसके लिए शी आ जाएगा, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर माथुर इज ए गुड टीचर, तो ही टीच अस इन इंग्लिश। तो मिस्टर है तो मतलब इसके लिए अपने यहाँ पे ही लगाएंगे, ही टीच अस इंग्लिश। तो डी नंबर में माई स्कूल इज गुड, मेरा स्कूल अच्छा है। इट इज कलर, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा इट इज कलर, इट इज कलरफुल। इसके बाद 11th नंबर के अंदर लिखा है कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो। तो जो एडजेक्टिव है जो विशेषता बताते हैं उसको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे शॉर्ट को अंडरलाइन कर देंगे, शॉर्ट टेल यानी कि छोटी पूंछ है। होनेस्ट बॉय यानी कि जो ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार एक एडजेक्टिव है। उसके बाद सी नंबर के अंदर एन एलिफेंट हैज़ लॉन्ग, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। डी नंबर के अंदर आ जाएगा चित है इज फास्ट रतन, जो चीता होता है वो फास्ट रनर होता है। तो यहाँ पे फास्ट इसकी क्या आ जाएगी, एडजेक्टिव आ जाएगा, इसकी विशेषता आ जाएगी। तो इसको अपने अंडरलाइन करना है। 12 नंबर के अंदर अपने को इनके प्लूरल बताने हैं क्या क्या होंगे। तो जैसे आर्मी है तो आर्मी के लास्ट में वाई लग रहा है, तो इस वाई को हटाकर इसकी जगह पे अपने IES लगा देंगे। आगे वाला
जो है वो सेम ही रहेगा, तो ये आर्मीज बन जाएगा। उसके बाद नाइफ है, तो नाइफ का अपने को बताना है, तो इसमें सेम ही लिखना है, KNI और VES लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से इसका प्लूरल अपने को चेंज करना है। चाइल्ड का चाइल्ड बच्चा, तो इसका चिल्ड्रन आ जाएगा, CHILDREN चिल्ड्रन। उसके बाद बॉक्स है, तो बॉक्स के साथ अपने को ES लगा देना है, बॉक्सेस बन जाएगा, ES लगा के। इस तरीके से अपने को इसके प्लूरल है वो चेंज करने हैं। आगे 13 नंबर के अंदर अपने को वन वर्ड दे रखे हैं, तो इस वन वर्ड की जगह अपने को बताना है द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन, यानी कि जो प्रश्न है जो एरोप्लेन को उड़ा सकता है, एरोप्लेन को चलाता है, तो वो हो जाएगा पायलट हो जाएगा, PILOT पायलट होता है, इसको अपने बोलते हैं। द पर्सन हु रिपेयर कार, जो कार को रिपेयर करता है उसको अपने मैकेनिक बोलते हैं, मैकेनिक MECHANIC मैकेनिक हो जाएगा। द पर्सन हु पुट्स आउट फायर, यानी कि जो फायर के ऊपर काबू पाता है, तो उसको अपने फायरमैन कहते हैं, FIR, और उसके बाद फायर FIREMAN फायरमैन। और सम वन हु ट्रीट्स पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट का ट्रीट करते हैं, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं, DOCTOR डॉक्टर। तो इस तरीके से अपने को वन वर्ड है उनको कंप्लीट करना है। 14 नंबर के अंदर जो राइमिंग है, जो सेम अपने को इसके वर्ड्स बोलने को मिलते हैं, जैसे चेंज का रेंज के साथ हो जाएगा, उसके बाद राइट का हाइट के साथ मैच हो जाएगा, क्रेब का गैप के साथ, और कुक का लुक के साथ। तो इस तरीके से इसको अपने मैचअप करना है। आगे ये अपने को पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पहले अपने रीड करना है, और उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पुट किए गए हैं उन क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है। तो सबसे पहले दे रखा है, डू यू नाउ वाटर कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ अ प्लांट, वी कॉल दिस वाटर ओशियन बोलते हैं इनको, दीज आर 5 बिग ओशियन, यानी कि 5 हैं, इनके नाम अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। द पैसिफिक दे रखा है, द अल्टरनेटिक दे रखा है, उसके बाद इंडियन दे रखा है, द आर्टिक दे रखा है, एंड अंटार्कटिक ऑक्सीजन दे रखा है, ओशियन दे रखा है। तो द पैसिफिक जो ओशियन है वो सबसे क्या है, लार्जेस्ट है, इट हैज अबाउट 25,000 आइसलैंड है इसमें। उसके बाद द इंडियन ओशियन इज द वार्मेस्ट है, सबसे ज़्यादा गर्म है ये। द आर्टिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ओशियन कैन बी वेरी डीप एंड डार्क, यानी कि काफ़ी गहरे और अंधेरे वाले होते हैं। सम फिश इवन हैव देयर ओवन लाइट टू हेल्प देम फाइंड फूड, यानी कि भोजन की तलाश के लिए वो लाइट, यानी कि उनके अंदर जो लाइट होती है उसका यहाँ पे अपने काम में लेती हैं। पीपल कैन नॉट स्विम टू द बॉटम, यानी कि जो पीपल होते हैं वो उसका जो बॉटम होता है, यानी कि नीचे वाला पैंदा जो होता है वहाँ पे स्विम नहीं कर सकते, ऑफ द ओशियन। सो साइंटिस्ट यूज सम सबमरीन्स टू एक्सप्लोर दोज एरियाज आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अपने को अब इसके देने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहला बोला है, नेम द 5 ओशियन अराउंड द वर्ल्ड, तो ये अपने को यहाँ पे जो 5 नेम दे रखे हैं उनके नाम, ये पांचों के पांचों नाम इस क्वेश्चन का आंसर अपने आ जाएगा। सेकंड है, नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशियन, तो ये भी अपने को लार्जेस्ट का नाम दे रखा है यहाँ पे, तो लार्जेस्ट हो जाएगा द पैसिफिक, इसका लार्जेस्ट हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट अपने दे रखा है आर्टिक ओशियन है, ये क्या हो जाएगा, इसका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो दोनों के नाम अपने को लिख देने हैं। आगे नेम गिवन द अपोजिट ऑफ लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट का अपोजिट हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट अपने को यहाँ पे दे रखा है प्रश्न के अंदर, ये स्मॉलेस्ट की स्पेलिंग लिख देनी है। और सेकंड के अंदर जो अपने से पूछा है डीप, तो डीप का भी अपने को यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, ये अपने को डीप का अपोजिट है वो लिख देना है। उसके बाद वाई डू साइंटिस्ट है वो यूज सबमरीन्स का यूज क्यों करते हैं, तो इसका भी अपने को दे रखा है यहाँ पे कि पीपल कैन नॉट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशियन, सो साइंटिस्ट ये आ जाएगा।
तो ये पैसेज को देखकर अपने को क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो इंग्लिश वाला भी अपने यहाँ पे जो आंकलन है वो कंप्लीट होता है, ये टेस्ट कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट अपने इसी में करते हैं मैथ का, यानी गणित विषय का। नेक्स्ट इसमें दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे गणित के अंदर अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, बहुत ही सिंपल है। इसके आगे वाली जो डिजिट आती है जैसे ये सेम ही लिखते रहेंगे। 79 के बाद यहाँ पे लास्ट में 80 आ जाएगा, उसके बाद फिर 81 लिखना है, और 81 के बाद 82 और 83, यानी कि आगे वाला अपने को सेम ही लिखना है। बस 79 के बाद 80, 81, 82, 83, यानी कि 27 879 दे रखा है, 27 880, 27 881 इस तरीके से लिख देना है। आगे सेकंड पॉइंट में अपने को यहाँ पे दे रखा है 6,12,403। तो अब अपने को 6,12,403 के बाद 404 लिखना है, फिर 405 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 406 और 407, आगे 408 है वो अपने को दे रखा है। आगे अपने को दे रखा है माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 से फिर अपने पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, -3, -2, -1, 0, 1 और 2 आ जाएगा। आगे सेकंड प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या के ऊपर अपने को गोला लगाना है। तो ये भी आप वेरी इजीली सिंपल तरीके से कर सकते हो कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर राउंड कर देना है। जो सबसे बड़ी संख्या अपने को दे रखी है जैसे 38,791, और यहाँ पे 3,79,791 दे रखा है, और ये 37,981, 37,891, यहाँ पे 38,000 है, 37,000, लेकिन यहाँ पे अपने को 3,38,971, तो 38,971 अपने सबसे बड़ा हो जाएगा। सेकंड के अंदर अवरोही क्रम के अंदर लिखना है। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस तरीके से अपने इसको अरेंज करना है। और जो तीसरा पॉइंट है इसको आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी जो कि -15 है, फिर -10, फिर -4, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद में 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को आरोही क्रम के अंदर इसको सेट करना है। तीसरे प्रश्न में है 20,024 को यहाँ पे अंकों में लिखना है। 20,024, तो ये इकाई और दहाई, उसके बाद सैकड़ा भी नहीं है, और उसके बाद 20,000 आ जाएगा, यानी कि 20,024। और सेकंड जो बी नंबर दे रखा है वो अपने को लिखा है 78,056। तो इसको शब्दों में लिखना है 78,000 और उसके बाद 56 यहाँ पे लिखना है। 78,056। दूसरे सेकंड पॉइंट में अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी लिखनी है, सबसे पहले 9 आएगा, उसके बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2 और फिर में 0 आ जाएगा। और सबसे ये सबसे गलत लिख दिए, सबसे छोटी संख्या लिखनी है पहले अपने को। तो सबसे छोटी संख्या में सबसे पहले छोटा अंक आएगा इस तरीके से, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी में पहले सबसे बड़ा अंक आएगा और उसके बाद घटते हुए क्रम में अपने को लिखना है। तो ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनती है। तीसरे पॉइंट में विस्तार करके लिखना है। तो विस्तार में सबसे पहले 8 और 8,000 के स्थान पर है तो ये 1000 लगा देंगे, फिर 9 सैकड़े के स्थान पर है तो ये 9 सैकड़ा आ जाएगा, फिर 4 दहाई के स्थान पर 4 गुना में 10 आ जाएगा, और प्लस में इकाई की जगह पे 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको विस्तार रूप के अंदर लिखना है। ऐसे ही आपको इसका बी नंबर भी है वो विस्तार के रूप में विस्तारित करके, जैसे ए नंबर लिखा है वैसे का वैसे ही आपको बी नंबर लिख देना है। अगले प्रश्न के अंदर अपने को दिया गया, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित बिनों को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे नंबर देख लो, 3/5 है तो ये अपना 1 हो जाएगा, ये 2
उसके बाद ये 3 यानी कि इस पे अपने को तो इस पे दिखा देना है 3/5। उसके बाद फिर 8/5 है, 3 के बाद 4 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे भी मिस हो रहा है। सबसे पहले लाइन अपनी 0 है, 0 के बाद 1 2 ये 1 नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे, और ये आ जाएगा अपना 3 नंबर पे 3/5। फिर 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7 और ये 8 नंबर पे। तो इसके अंदर अपने लिख देंगे 8/5। 8 के बाद 9 आ जाएगा, तो इसको अपने लिख देंगे 9 और बटे में 10। 9 के बाद फिर ये अपने इस पे लिख देंगे 10 और बटे में 5। ठीक है, यहाँ पे भी 5 लिखना है। तो इस तरीके से 3/5, उसके बाद फिर 8 बटे और फिर 9/5 और फिर इस पे 10/5। सेकेंड पॉइंट है, इसमें दिया नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या में लिखना है। अब 15 में 10 का भाग देंगे, मतलब बटे में 1 0 है तो एक संख्या पीछे से छोड़कर, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। बटे में 2 0 में है तो पीछे से 2 संख्या छोड़कर इसमें पॉइंट लगेगा। आगे थर्ड पॉइंट के अंदर अपने को छोटे और बड़े के निशान लगाने हैं। तो यहां से अपने तिरछा गुणा कर लें कि 9 का 1 के साथ गुणा करें 9 एकम 9, और 9 का 2 के साथ गुणा करें तो 18। तो 18 बड़ा है, तो इस तरीके से अपने इसको जो मुंह है वो खोल देना है। बी नंबर के अंदर 1 बड़ा है कि 7/8, तो यहाँ पे अपने पास 1 है वो बड़ा है। आगे 5वें प्रश्न के अंदर अपने इसको जोड़ करके लिखना है, इन सभी को प्लस करके लिखना है। प्लस करके आप सिंपली इसको लिख सकते हो। सेकंड के अंदर अपने को भी इसको जोड़ करके लिखना है, तो आप चाहो तो पहले इस तरीके से लिख लेना इसका 56,000। इसके सबसे पहले इधर से लिखना है 9, फिर 8, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, और उसके बाद इनका अपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो ये आप इसको सिंपल करके देख सकते हो, जोड़ी इसके अंदर करना है पहले और दूसरे पॉइंट में। फिर तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को भाग देना है, तो 0.35 में 5 का भाग दें तो 5 का भाग जाएगा 7 5 35, और यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। तो ये 0.07 इसका आंसर होगा। आगे छठे प्रश्न के अंदर संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। तो एक तो यहाँ पे अपने पास 1000 की जगह पे 4 आ रहा है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4000, और एक इसमें दहाई की जगह पे इसका जो आ रहा है वो अपने पास दहाई की जगह पे आ रहा है, तो दहाई की जगह पे आने के कारण इसका उत्तर हो जाएगा 40। ये दोनों के आ जाएंगे स्थानीय मान। अब इनका गुणा करें तो 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1 2 3 और 4 0 में 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 1,60,000। सेकंड पॉइंट के अंदर देखें, इसमें लिखा है कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिन के अंदर ये जो लोग आए थे, बताइए चारों दिनों में मेला देखने कितने लोग आए। तो इन सभी को आपने जोड़ कर देना है, इन सभी का आपने प्लस कर देना है, सम कर देना है। तो वो आप अच्छे से करके कर सकते हो। सबसे पहले रफ पेज के अंदर अपने इस तरीके से लिख लेना, फिर इस तरीके से उसके नीचे ये 4,1,0,9, और उसके नीचे फिर अपने पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1। इन सभी का प्लस कर देना है, इन सभी का जोड़ कर देना है। जोड़ करने पे जो उत्तर आएगा वो अपना आंसर है। आगे तीसरे पॉइंट के अंदर बोला कि एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। तो एक टेलीविजन सेट का मूल्य अपने को बताना है। तो इसके अंदर जो कुल मूल्य दे रखा है उसके अंदर भाग दे देंगे उसने जितने टीवी सेट खरीदे हैं, यानी कि इसके अंदर अपने को 150 का भाग देना है। तो ये 0 से 0 कट जाएगी। अब इसके अंदर अपने को बची हुई संख्या के अंदर 15 का भाग देना है। इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 5,385 रुपये 15 का भाग देने पर। अगला 7वें प्रश्न के अंदर बोला है कि 15 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो गुणज लिखने का मतलब उस संख्या का पहाड़ा लिखना होता है
तो इसमें अपने पास आ जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30 होते हैं, फिर 15 तिये 45, फिर 15 चौके 60 और फिर 15 पांचे 75। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए, यानी कि ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 7 के पहाड़े में भी आती, सॉरी गुणज लिखना है 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज। तो इसके अंदर अपने पास 77 आ जाएगा, यानी कि एक 77 ऐसी संख्या है जो 7 के पहाड़े में भी आती है और 11 के पहाड़े के अंदर भी आती है। उसके बाद थर्ड प्रश्न के अंदर 36 एवं 72 का महत्व स्वावर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 72 के भी अपने को अभाज्य गुणनखंड पहले करने पड़ेंगे। तो 36 के करेंगे तो 36 के जैसे 18 में करेंगे फिर 9 आ जाएगा, 9 में फिर करेंगे 3 से, फिर 3 आ जाएगा, 3 में 1 से आ जाएगा। इसी प्रकार से 72 के अंदर 36 2 का भाग देंगे तो 36 में 2 का भाग देंगे 18 में फिर 2 का भाग अपने देंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में फिर 3 का भाग चला जाएगा 3 पे और 3 में 3 का आ जाएगा। तो जो 36 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास आए तो उसमें लिखना है अपने को 36 के जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है लास्ट में। उसके बाद इसी तरीके से 72 के भी अपने को लिखने हैं, तो 72 के हो जाएंगे 2 फिर गुणा में 2 फिर गुणा में 2, उसके बाद फिर गुणा में 3 और फिर गुणा के अंदर 3। अब इसका अपने को मैथ है बताना है, तो मैथ है महत्व स्वावर्तक ऐसी संख्या जो दोनों के अंदर ही कॉमन आती है, दोनों के अंदर ही आता है। जैसे 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, फिर 2 दोबारा आ रहा है, उसके बाद लास्ट में 2 2 3 भी इसमें आ रहे हैं। तो ये 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो इसका जो आंसर अपने पास आएगा महत्व स्वावर्तक वो अपने पास आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इन दोनों को हल करना है 8वें प्रश्न में। तो 5 और 5 का लघुत्तम 5 ऊपर वाला सेम आ जाएगा, 1 और 4 इस तरीके से 5 बटे में 5 बराबर में 1। सेकंड प्रश्न में 7 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 7 और 5 का लघुत्तम आ जाएगा 35। उसके बाद यहाँ से अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14 और 5 एकम 5, यानी कि 7 का 2 के साथ 5 का 1 के साथ, तो 14 और 5 हो जाएंगे 19, 19 और बटे में 35। थर्ड पॉइंट के अंदर अपने को तो माइनस के 10 ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस के 2, माइनस के 10 और माइनस के 2 हो जाएंगे माइनस के 12। आगे अपने को दे रखा है मापन की समझ के सवाल दे रखे हैं मापन को समझने के लिए। तो 2000 में कितने किलोग्राम होंगे, तो अपने को पता है कि 1000 किलोग्राम के अंदर 1 किलो होता है, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फिर 6750 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा, तो इसमें अपने जो किलोग्राम है वो तो हो जाएंगे 6 किलोग्राम, और या इसको लिख सकते हैं 6.75, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 6 किलोग्राम अलग रह जाएगा, 6 किलोग्राम और 750 ग्राम। उसके बाद 3.5 किलोग्राम का कितना बनेगा, 3.5 का अपने पास बन जाएगा 3500। तो ऊपर वाले के अंदर भी अपने को फिर पॉइंट में ही लिखना है 3.6575 किलोग्राम। इधर 10वें प्रश्न के अंदर हल करना है कि 5 घंटे 45 मिनट और 7 घंटे 15 मिनट का कितना बनेगा। तो 5 घंटे और 45 मिनट और 15 मिनट है और उसके बाद 7 घंटे हैं, तो इसको अपने प्लस करें, जोड़ें, तो जोड़ने पर 5 और 5 10 की 0, इसके ऊपर 1 हासिल हो जाएगी, 5 और 1 6 और 7 और 5 12, यानी कि 12 घंटे और 60 मिनट बनते हैं। अब 60 मिनट का फिर 1 घंटा बन जाएगा, तो ये घंटा इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बनेंगे 13 घंटे। आगे सेकंड पॉइंट में यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 57.50 है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य, तो अब इसको अपने 15 के साथ गुणा करके लिखना है। 57.50 का 15 के साथ गुणा करके लिखेंगे
तो यहाँ पे 1500, 15×5 75 होते हैं, 7 हासिल, 15×7 105, 105 और 112 11 हासिल हो जाएगी। और फिर 15×5 75, 75 और 85, 85 और 1 हो जाएगा 86। बाकी इसको गुणा करके देख लेना, हो सकता है मेरा गुणा थोड़ा सा मिसमैच हो गया हो। दो संख्या छोड़ के पॉइंट, इसमें दो संख्या छोड़ के अपने पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से अपने गुणा करनी है, पहले गुणा करने के बाद पीछे से दो संख्या छोड़ के इसमें पॉइंट लगाना है। तीसरा पॉइंट है, इसमें बोला है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और गुणा में आ जाएगा 100 और साथ में अपने लगाना है परसेंटेज का साइन। 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 25 को 3 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 75%। अगले 11वें प्रश्न के अंदर बोला है कि एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया, अब उसके पास कितना दूध बचा। तो अपने को यहाँ पे 25 लीटर और 00 मिलीलीटर लेना पड़ेगा, 00 मिलीलीटर। अब इसमें से वो 750 मिलीलीटर और 15 लीटर इधर वो बेच रहा है, तो इसमें माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने पर अपने पास बचेगा 250 और 24 में से 15 माइनस कर देंगे 9, यानी कि 9 लीटर और 250 मिलीलीटर उसके पास दूध है वो बचेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे सेकंड पॉइंट है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 36 रुपये है तो 372 केले कितने में आएंगे। तो या तो पहले 372 को आप दर्जन के अंदर बदल लो कि 372 केलों की कितनी दर्जन बनती है। तो 12 एकम 12, 12 24, 12 3 36, 7 में 6 घटाए 1 ऊपर 17 2, 12 एकम 12, देखिए 31 दर्जन बनती हैं। 31 दर्जन और 1 दर्जन है वो 36 रुपए की है। तो 31 और 36 का आपस में गुणा करके लिख देना, जो इसका गुणा करने पर आएगा वही अपना आंसर होगा। आगे थर्ड पॉइंट के अंदर बोला है, यदि मूलधन 5000 रुपये है, दर 8% है, समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का। साधारण ब्याज का सूत्र अपने पास आ जाएगा मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय बटे में 100। मूलधन अपने को दे रखा है 5000, दर अपने को दे रखी है 8% और समय अपने को दे रखा है 3 वर्ष का, और इसके बटे में अपने पास आ जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 8 का 3 के साथ गुणा करें 24, 24 को 5 से गुणा करें, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 3 72 और 24 चौके 96 और 24 5 120। तो 120 और साथ में आ जाएगी 0। तो इसका जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये आ जाएगा, मूलधन 5000 का ब्याज। आगे सत्य और असत्य अपने को बताने हैं 12वें प्रश्न के अंदर। वह कोण जो दो समकोणों के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। तो सरल कोण 180 का होता है और दो कोण जो समकोण है वो भी 90 90 180 डिग्री के होते हैं। प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो प्रतिवर्ती कोण की जो माप है वो 360 डिग्री है वो नहीं होती है। उसके बाद दो पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो दो पूरक कोणों का योग है वो 90 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो ये भी अपना क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। आगे 13वें प्रश्न के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 500 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोणों यानी कि शीर्षों की संख्या लिखिए। अब इस तरीके से ये 500 का नोट आपने देखा होगा, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं और इसमें कितने कोने हैं वो अपने को लिखने हैं। तो इसकी 4 तो भुजाएं हो जाएंगी और 4 ही इसके कोने हो जाएंगे। पासे पे कुल पृष्ठ और कोनों की संख्या लिखनी है, यानी कि जो पासा होता है, जो डाइस होता है, उस पे कितने तो फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। और कोने की बात करें तो कोने उस पे हो जाएंगे 4 और उसके बाद 4 2 6 और
6 भुजाएं हो जाएंगी डाइस की, 6 पासे के फलक होते हैं और उसके 8 है वो कोने होते हैं, शीर्ष होते हैं। आगे तीसरा पॉइंट है, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण क्या होंगे, तो उसके कोण भी बराबर होंगे। जब भी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे 14वें प्रश्न के अंदर अपने को हल करना है, तो इनका पहली आकृति का अपने को परिमाप बताना है। तो परिमाप इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। देखिए 3.5 इसको 4 से गुणा कर दें तो 5 चौके 20, 4 तिये 12 और 2 14, तो इसका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। सेकंड में अपना एक आयताकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई 6, चौड़ाई 3, तो 6 तिये 18 और वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर की स्क्वायर लिखनी है। आगे तीसरे की आकृति का अपने को क्षेत्रफल बताना है, जो कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। इसका सूत्र आ जाएगा 1/2 का अपने 1/2 लिखें। आधार जो नीचे वाला आधार होता है BC वो अपने को 8 दे रखा है और ऊंचाई जो ये सीधी ऊंचाई AD है वो अपने को 7 दे रखी है। 7 को 8 से गुणा करें 56, 56 में 2 का भाग दे दें 28, या फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट जाएगा। 7 का 8 के साथ गुणा करें 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने आगे भी अभी अपने पढ़ा है 15वां प्रश्न, आगे भी और हैं। इसके अंदर अपने को देखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो यहाँ पे चांदे की सहायता से अपने को इसको माप कर लिखना है कितने डिग्री कोण है। तो आपको चांदे का यूज करना है, मैं एक बार वैसे ही अंदाजे से लिख रहा हूँ 120 डिग्री का। उसके बाद ये रेखाखंड है, तो ये रेखाखंड आपको फुट्टे से माप कर लिखना है, जितने भी आता है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितने भी सेंटीमीटर का आता है आपको फुट्टे से मापने के बाद ही लिखना है, सीधा इसमें अपने को नहीं लिखना। उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर भी अपने को इसमें बताना है, पहले चांदे की सहायता से ये कोण मापोगे कितने डिग्री का है, और उसके बाद अब ये अधिक कोण आ रहा है क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसमें प्रकार तो ये लिख देंगे अधिक कोण है, ठीक है, अधिक कोण लिख देंगे इसका प्रकार, और डिग्री जो चांदे की सहायता से माप कर आप इसमें लिखोगे। 16वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 गुना में भुजा दे रखी है 6 और 6 तिये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का क्षेत्रफल और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो अपने पास आ जाएगा भुजा गुणा भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, यानी कि ये हो जाएगा 10 और गुणा में 10। 10 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में, एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की जो परिधि होती है, पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, ये अपने को दे रखी है 2 पाई r होती है, बराबर में 198। उसके बाद 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा में r और बराबर में 198। आगे अपने को करना है 22 को 2 से गुणा करेंगे, 22 दूना 44 गुणा में r और बराबर में 198 और गुणा में आ जाएगा 7। ये जो भाग में 7 है वो उसके गुणा में चला जाएगा। अपने को r का मान निकालना है, तो 198 गुणा 7 और गुणा वाले 44 आ जाएंगे इसके भाग में। अब 198 में अगर अपने 44 का भाग दिया जाए तो 44 का भाग इसमें पूरा पूरा तो नहीं जाएगा। अगर अपने इसको 22 के पाड़े से काटें तो ये कट जाएगा, 22 दूना 44 होते हैं और 22 निमे 198 होते हैं। अब 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 63/2 इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 63/2 सेंटीमीटर। इसकी क्या लिख देनी है, अपनी त्रिज्या लिख देनी है, r बराबर 63/2।
आगे 17वें प्रश्न के अंदर अपने को संख्याओं का टेली चिन्ह में लिखना है। तो 4 का टेली चिन्ह इस तरीके से हो जाएगा। 7 का टेली चिन्ह 4 को ऐसे लिखना है, 5वीं लाइन काट देंगे 5, 6 और 7। इसी प्रकार से अपने को 13 का टेली चिन्ह बनाना है। तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5वीं लाइन तिरछी काटनी है, 6, 7, 8, 9, 10वीं काट देनी है, 11, 12 और 13। इस तरीके से इसका टेली चिन्ह है वो अपने को बनाना है। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 18 में 5 जोड़े 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 43। उसके बाद 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 8 छिके 48। आगे दे रखा है 5, उसके बाद 16, 16 के बाद 49, 49 के बाद 148। ये कैसे होगा? तीसरे पॉइंट के अंदर अपने यहाँ पे लॉजिक लगा रहा है। जो 5 और 5 से 16 आया, इसको इसने लिखा है 5 गुना 3, 5 दिए 15 और 1 प्लस करने पर 16 आता है। उसी प्रकार से फिर 16 को 3 से गुना किया, 16 32, 16 दिए 48 और इसमें 1 जोड़ दिया तो इसका कितना आ गया? 49 आ गया। इसी प्रकार से 49 को 3 से गुना किया, इसमें 1 जोड़ा, 49 को 3 से गुना करेंगे 147, 147 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 148। ऐसे ही आगे अपने को 148 को 3 से गुना करेंगे 444, 444 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 445। फिर 445 को 3 से गुना करेंगे 1335, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1336। ये अपना इसका पैटर्न है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को 19 नंबर दे रखा है। पैटर्न को पहचान कर और खाली स्थान भरने हैं। तो 12 और 14 को जोड़ा 26 आया, 18 और 16 को जोड़ा 34। अब 14 और 16 को जोड़ेंगे तो ये 20 और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 30। अब 26 और 30 को जोड़ के यहाँ पे लिख देना 56, 30 और 34 को जोड़ के यहाँ पे आ जाएगा 64 और उसके बाद फिर अपने इसमें 64, इसमें अपने पास आ जाएगा 120। आगे ऐसे ही इसमें जोड़ा है 15 और 23 को जोड़ा 38। अब यहाँ पे 46 में 19 में कितना जोड़ें कि 46 आ जाए, तो 16 में से 9 घटा देंगे, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 27। तो इस बॉक्स में अपने पास क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 27 और 19 अगर अपने जोड़ते हैं तो वो 46 होते हैं। अब ऐसे इसको भी अपने ऊपर जोड़कर, जो पहले पॉइंट में अपने जोड़कर भरे हैं, ऐसे ही आपको दूसरे पॉइंट के अंदर भी इन दोनों को प्लस करके, यानी कि 23 और 27 को प्लस करेंगे तो ये 30 और 20 50 हो जाएंगे। ऐसे इनको ऊपर अपने जोड़ के ऊपर के खाली स्थान उनको भरना है। आगे 13 और 14 का गुणा करेंगे तब 182 आते हैं। तो अब 12 और 13 का गुणा करने पर कितना आएगा वो इस खाने में भरना है। 14 और 15 गुणा करने पर जो आएगा वो इस खाने में भर देंगे। इस तरीके से दो संख्या गुणा करेंगे। 12 13 गुणा करके 156, 14 और 15 गुणा करके 210। ऐसे ही ऊपर आपको दोनों का गुणा करके ऊपर के बॉक्सों के अंदर भी भरना है। आगे 20वां जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है अपना 20 नंबर, और इसके अंदर है दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या इस प्रकार से अपने को दे रखी है। तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। जो 2 पशु रखते हैं उनके परिवारों की संख्या 1, उसके बाद 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगी 4। यानी कि जो 2 पशु रखते हैं उनके परिवारों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 अपने पास आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने को 4 पर देना है। आगे सेकंड में बोला है कि यदि एक चित्रलेख के अंदर ये जो अपने को दे रखा है, इसका मतलब 10 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 20, 30 और 40, तो इसमें आ जाएंगे 40 विद्यार्थी होंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 जो पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है उसको अपने पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका क्या निकालना, अपने को माध्य निकालना है। आ जाएंगी 5 पूर्ण संख्याएं, 1 + 4 + 9 + 16 + 25, 5 संख्या जिसमें अपने 5 का भाग देंगे
5 का जोड़ेंगे तो इसको हो जाएंगे 55, 55 में 5 का भाग देंगे तो इसका जो माध्य है वो अपने पास आ जाएगा 11। तो ये यहाँ पे अपना ये पूरा का पूरा जो कक्षा 8 का था वो तीनों विषयों का पहले अपने हिंदी, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद मैथ को कंप्लीट किया है सभी प्रश्नों को। अगर कोई प्रश्न गलत हो जाता है, कोई मिस रह जाता है, नहीं समझ में रहा होगा तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये सवाल, ये जो अपने किए तीनों पत्थर, उसके अगर आपको अच्छे लगे, समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट इस प्रकार के जो मॉडल पेपर हैं या टेस्ट पेपर हैं वो अपने आते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। धन्यवाद और शुभ दिन।